नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह कोरोना के ज़माने में भारत को सेमीकंडक्टर न मिलने की वजह से कई कारखाने बंद करने पड़े। खासतौर पर कारों के कारखाने बंद हो गए थे, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी ताइवान में है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC वो बंद पड़ गई, तो माल नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर फिर कारों के कारखाने बंद हो गए। तब एहसास हुआ, वैसे तो 30 साल से भारत वाले बोल रहे थे, लेकिन क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाना जो है, एक तो इसमें पैसा बहुत लगता है, बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, साफ पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसे में भारत बातें तो करता था, लेकिन सीरियसली काम नहीं होता था। फिर जब कोरोना के ज़माने में ये तकलीफ हुई, तो मोदी सरकार ने सोचा नहीं, अब काम करना चाहिए। फिर इस पर काम शुरू हुआ। पहले पहले मैंने बताया था किस तरह वेदांता के साथ फॉक्सकॉन वाले लगा रहे थे, वो फेल हो गया। उसके बाद माइक्रोन डिवाइसेस, अमेरिका की कंपनी है, उसने 10,000 करोड़ की लागत से गुजरात में कारखाना लगाया, टेस्टिंग, असेंबली एंड टेस्टिंग, वो काम शुरू कर चुका है। अब फुल थ्रॉटल, पूरा एक्सेलेरेटर पर पैर दबा के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारत दाखिल हो रहा है। इसके लिए 2 रोज केवल नोएडा में सेमीकॉन 2024 कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसका मुहूर्त इफ्तिताह खुद भारत के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने किया। कल मैंने बताया था आपको, लेकिन वो क्या है, कल की खास खबर वो पाकिस्तान की थी, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। आज तफसील से बताता हूँ। अब मोदी साहब कहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत जो है ना, पूरी दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर का हब बन जाए। ये बहुत बात करने के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर नीयत हो और पैसा तो है भारत के पास, ऐसा कुछ नहीं है, और टेक्नोलॉजी भी है, तो भारत चंद सालों में उस मुकाम तक पहुंच सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी कई स्टेजेस हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर की। पहले पहले तो डिज़ाइन होता है, और डिज़ाइनिंग में इस वक्त अमेरिका नंबर 1 पर है। और आपको शायद इल्म न हो, अमेरिका वाले खुद वो जो डिज़ाइन करते हैं, तो उनके कई जो ऑफशोर यूनिट्स हैं वो बेंगलोर में हैं, यानी वो भी हिंदुस्तानी ही डिज़ाइन कर रहे हैं। और अपने तौर पर हिंदुस्तानी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, HCL वो है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वो है, ऐसी कई कंपनियां हैं जो डिज़ाइनिंग के मैदान में पहले से आगे हैं। उसके बाद फिर आता है उसके लिए जो मशीनरी होती है। मशीनरी में इस वक्त पूरी दुनिया में नीदरलैंड आगे है, हॉलैंड भी जिसे बोलते हैं, और सबको बेचता है, भारत भी उससे खरीद सकता है। उसके बाद आता है फॉर्जिंग, यानी जो एक्चुअल जो है वो कल पुर्जे बनाना होता है। इसमें इस वक्त सबसे आगे जो है वो ताइवान है, दूसरे नंबर पर कोरिया है, फिर थोड़ा बहुत चीन भी बनाता है। सबसे ज्यादा तो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो है। अब ये फॉर्जिंग के मैदान में भारत ने
मैंने बताया कि एक कारखाना माइक्रोन डिवाइसेस वाले 10,000 करोड़ की लागत से गुजरात में लगा चुके हैं। टाटा वालों ने 2 कारखानों की अनाउंसमेंट की है और एक कारखाना ढोलेरा में जो कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं गुजरात में, और दूसरा आसाम में गुवाहाटी के नज़दीक वहाँ पर लगाने जा रहे हैं। और ये ढोलेरा वाला कारखाना टाटा का 80,000 करोड़ की लागत से तकरीबन $10 बिलियन। अच्छा, मैं ये आपको बताना भूल गया कि जब ये अनाउंसमेंट की थी भारत ने कि हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर भारत में बने, तो उसके साथ उन्होंने PLI की अनाउंसमेंट भी की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। यानी अगर कोई भी सेमीकंडक्टर का नया कारखाना भारत में लगाता है तो उसकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उसका आधा भारत सरकार उसे सब्सिडी देगी। यानी समझ लीजिए, अगर माइक्रोन डिवाइसेस वाले ने 10,000 करोड़ का कारखाना लगाया है तो उसमें 5,000 करोड़ भारत सरकार का लगा हुआ है, लेकिन वो मिल्कियत उसी की है, भारत सरकार ने मदद कर दी, सब कर दी। ये अलग बात है कि जब एक बार वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे तो जाहिर है उसके ऊपर भारत सरकार कमाएगी। एक तो हमारी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम होगी, डॉलर कम खर्चा होंगे, और दूसरे कोई भी चीज़ बनती है तो एक्साइज ड्यूटी मिलती है, GST मिलती है, सेल होता है, फिर इनकम टैक्स होती है, और इस तरह। और ये जैसा मैंने आपको बताया कि टाटा वाले जो 2 कारखाने लगा रहे हैं, एक ढोलेरा में और एक आसाम में, तो वो कहते हैं कि हम 50,000 लोगों को नौकरियां देंगे। आप सोचिए, 2 कारखानों में 50,000 करोड़। ऐसा ही ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन होनहाई, जो कि वैसे तो मशहूर है आईफोन बनाने में, इस वक्त भी भारत में भी वो आईफोन बना रही है, बेंगलोर में भी और चेन्नई में भी। वो फॉक्सकॉन जो है भारत की HCL कंप्यूटर्स जो है शिव नादर की कंपनी है, उसके साथ मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर बना रहे हैं वो, ये फॉर्जिंग एंड टेस्टिंग के लिए। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जब भी बनते हैं ना, तो इसकी जो पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया कि एक तो डिज़ाइन होता है, उसमें भारत वैसे भी आगे है, मशीनरी हॉलैंड से लेते हैं, फॉर्जिंग में इस वक्त ताइवान आगे है, लेकिन भारत उसमें भी मैदान में दाखिल हो चुका है। उसके बाद फिर आता है जो टेस्टिंग, वो टेस्ट करते हैं उसको, उसका कारखाना ये माइक्रोन डिवाइसेस वाला वो टेस्टिंग वाला है, और टाटा वाले भी उसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर आता है मार्केटिंग का सवाल आता है। ये सारी स्टेजेस में भले ही सब जगह पर भारत आगे न भी रहे, लेकिन एक बार ये एक इकोसिस्टम बन जाए ना, तो फिर हम कम से कम जो है दूसरों के मोहताज नहीं रहेंगे। अभी कल भारत का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, अश्विनी वैष्णव, उसने इसी सेमीकॉन 2024 में तकरीर करते हुए बताया कि हमारी सेमीकॉन 2 जो पॉलिसी है भारत की, उस पर काम हो रहा है। सेमीकॉन 1 तो है, पहले से चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं उसमें और सुधार रहें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें जो भी इन्वेस्टर्स हैं, सरमायाकार हैं। इसके लिए हम नई पॉलिसी बना रहे हैं सेमीकॉन 2, जो कि 2-3 महीनों में तैयार हो जाएगी, और फिर उसमें सब कुछ कवर किया जाएगा, यानी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग और फैब्रिकेशन, सब चीज़ को वो कवर करेंगे, और इस तरह एक पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा जिससे भारत में सेमीकंडक्टर बनना शुरू हो जाएंगे। और ये जो सेमीकंडक्टर है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में अपने लिए, एक तो अपना कैप्टिव मार्केट है, तो एक हिम्मत बनती है कि चलिए ठीक है,
हम जितना माल बनाएंगे आधा या पौना तो यहीं पर खप जाएगा, भारत के कारखानों में निकल। आजकल हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। आप वैक्यूम क्लीनर लीजिए, फ्रिज लीजिए, एसी लीजिए या टीवी लीजिए, कुछ भी लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक के जो भी कार तक मैंने आपको बताया कि उसमें भी सेमीकंडक्टर पड़ता है, और मेडिकल डिवाइसेस हैं उनमें भी होते हैं सब। तो आधे से ज्यादा तो जो माल बनेगा वो तो भारत में ही खप जाएगा, और बाकी जितना बचेगा तो हम बाकी दुनिया को फिर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और इस सिलसिले में आपको मैं बता दूं, शायद कुछ लोगों को मालूम न हो, जब से चीन ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी तो अमेरिका होशियार हो गया। इससे पहले अपनी टेक्नोलॉजी होल हार्टेडली वो चीन को दे रहा था, ताकि चीन भले खुद सेमीकंडक्टर बनाए और उनसे फायदा ले। लेकिन जैसे ही 2-3 साल केवल की बात है, ट्रंप के वक्त से ही शुरू हो गया था तकरीबन, जब चीन ने आंखें दिखाना शुरू की अमेरिका, तो अमेरिका ने फिर क्या किया कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो भी डिजाइन होते हैं नए नए चिप, उसकी वो टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन ये भारत के लिए नहीं है, भारत के साथ तो वो मिलकर डिजाइन कर रहे हैं। तो ये जो अमेरिका के साथ हमारी कोलैबोरेशन होगी ना, इससे भी हमें दोहरा फायदा होगा। एक तो हमें ताज़ा तरीन टेक्नोलॉजी मिलेगी, और दूसरे अपने मार्केट के अलावा हम यही सेमीकंडक्टर्स बना के अमेरिका को भी बेच सकेंगे। जाहिर है बाकी दुनिया को भी बेचेंगे, लेकिन अमेरिका तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है इस सिलसिले में। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये 2 दिन केबल जो सेमीकॉन 2024 का मुहूर्त हुआ, तो इसमें हमारी उम्मीदें तो बहुत हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया कि टाटा के 2 कारखाने, माइक्रोन का एक, फॉक्सकॉन और HCL का एक अलग से कारखाना, तो इस तरह और भी कई कारखानों के अनाउंसमेंट्स आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। और ये टाटा वालों ने तो साफ साफ कह दिया है कि विद इन 2 ईयर्स यानी 2026 में कम से कम 50,000 यूनिट पर मंथ हम बनाएंगे, जो है एक कारखाने में। इनके तो 2 कारखाने, एक आसाम में, एक ढोलेरा में। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हिंदुस्तान दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बन जाएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।